वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने समरी समझी थी। आज हम जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। लेसन नंबर 5, द एलिंग प्लानट, विच इज़ रिटन बाय नानी पालखीवाला। सो डिटेल एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करते हैं। एक्चुअल में ये है क्या, सबसे पहले वही समझ लेते हैं ना। सो द फॉलोइंग आर्टिकल वॉज रिटन बाय नानी पालखीवाला एंड पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस ऑन November 24, 1994. The issue that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance, है ना। सो यहाँ ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल किसके द्वारा लिखा गया था? नानी पालखीवाला के द्वारा, और इसे पब्लिश किया गया था द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर November 24 को 1994 में, है ना। और जो इश्यू यहाँ पर रेज किए गए उनके द्वारा कि जो हेल्थ है अर्थ की वो कैसी है? डिक्लाइनिंग हेल्थ है ना। मतलब अर्थ जो है एक पेशेंट है और बार बीमार है और उसकी हेल्थ और भी ज़्यादा डिटेरियोरेट हो रही है। तो ये जो आइडिया था वो काफ़ी रेलेवेंट आइडिया था और लोगों को काफ़ी जो है पसंद भी आया था। इसी वजह से जो है ये यहाँ पर जो है दिया गया है। सो जैसा कि मैंने बताया, ये क्या था? एक कंप्लीट जो है आर्टिकल था जो किसके द्वारा लिखा गया था? नानी पालखीवाला के द्वारा। The green movement, which started nearly 25 years ago from 1994, spread so quickly in the world history. The world's first nation Green White Party was founded in New Zealand in 1972, है ना। सो 1972 में जो है सबसे पहले ये ग्रीन पार्टी जो है, कहा जा सके ग्रीन मूवमेंट के जो ऑफिशियल लोग जो थे, उन्होंने एक ऑफिस जो है रजिस्टर की थी। कहाँ पर? 1972 में न्यूजीलैंड के अंदर, है ना। और उससे कुछ सालों पहले की बात की जाए तो 25 ईयर्स अगो, तो जो है 1994 से 25 ईयर्स अगो जो है इसका आइडिया आया था। 1972 में इसको रजिस्टर किया गया और ये आइडिया जो है लाने वाले कौन थे? नानी पालखीवाला, जिन्होंने जो है हमें ये समझाया कि किस तरीके से हेल्थ जो है अर्थ की खराब होती जा रही है ना। सो क्या क्या है इसके अंदर और आगे जो है डिटेल में समझाया गया है। From some time our views have shifted from seeing earth and its resources as irreversible to complete opposite, है ना। कुछ टाइम के लिए जो है हमारे व्यूज़ कैसे हो गए थे अर्थ को देखने के। सो shifted from seeing earth its resources as irreversible, कि उसके जो रिसोर्सेस हैं वो कैसे हैं? irreversible है। और उससे जो है हमने क्या कर दिया? कंप्लीट ऑपोजिट कर दिया हमारा व्यू। मतलब अब जो है इनको रिवर्स किया जा सकता है, इनको वापस से अच्छे से जो है रिस्टोर किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए करना क्या है? सो वी नाउ अंडरस्टैंड दैट आवर रिसोर्सेज नीड टू कन्वर्ज फॉर फ्यूचर जनरेशन। हम समझते हैं कि हमारे ये जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास अवेलेबल हैं, आने वाली पीढ़ी को जो है हमें देने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनको कन्वर्स करना पड़ेगा। Copernicus taught mankind how the Earth and other planets revolve around the Sun, and it was a complete change which evolved human perception, है ना। कॉपरनिकस जिन्होंने सबसे पहली बार ये बताया था इंसानों को कि अर्थ जो है और उसके साथ में अदर प्लैनेट्स जो है वो सूर्य के आसपास जो है घूमते हैं, और तभी जो है इंसानों का जो परसेप्शन था वो परसेप्शन बिल्कुल ही बदल चुका था। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमें यही लगता था कि पृथ्वी जो है वो एक, कहा जा सके विशालकाय जो है एक गोला है जिसमें हम सभी लोग जो है कीड़े की तरह रहते हैं और ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ऐसा हमें फील होता था, राइट। लेकिन कॉपरनिकस ने जब हमें ये बताया कि एक प्रकार का प्लैनेट है, इसके जैसे और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो सूरज के आसपास जो है चक्कर लगाते हैं, तो हमारा परसेप्शन जो था वो चेंज हो गया। Now the earth is seen as a living organism of which we are as an integral part. और अब हम क्या समझते हैं कि अर्थ जो है क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी एक प्रकार का जो है जीव है और जिसके हम क्या है? एक इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट मतलब जिससे हम कभी अलग नहीं हो सकते। अर्थ हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिज्म एंड वाइटल नीड्स विच ह्यूमन शुड रिस्पेक्ट एंड प्रिजर्व, है ना। कि पृथ्वी जैसे हमारी बॉडी को जो है हम कुछ वाइटल नीड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट ज़रूरतें हैं, है ना, हमारा कुछ मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, वैसा ही अर्थ का भी एक मेटाबॉलिज्म सिस्टम है और उनकी भी कुछ ज़रूरतें हैं जिसे इंसानों को जो है समझना चाहिए, उसके रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उन्हें संभालना चाहिए। अर्थ इज़ नाउ लाइक अ पेशेंट हुज हेल्थ इज़ डिक्लाइनिंग. We as a human beings are now realizing our duty to be a good managers of the planet and to be responsible trustees to conserve the environment so that we can pass a legacy to the future generation, है ना। अब हम समझते हैं कि अर्थ जो है क्या है? एक प्रकार का पेशेंट है जिसकी हेल्थ क्या हो रही है? डिक्लाइन हो रही है। सो हमें हमारी ड्यूटी जो है समझनी पड़ेगी, सीधी सी बात है।
हमें जो है इस प्लेनेट के एक अच्छे मैनेजर की तरह जो है काम करना होगा और रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज की तरह काम करना होगा, ताकि इस पृथ्वी का जो एनवायरनमेंट है इसे हम जो बचा सकें और हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है उस फ्यूचर जनरेशन को हम एक अच्छी लेगेसी, एक अच्छी कहा जा सके हालत में अर्थ को जो है पास कर सकें। Sustainable development was popularized in the year 1987 by the World Commission on Environment and Development। जैसे 1987 में सबसे पहले जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ख्याल आया था, जो कि दिया था वर्ल्ड कमीशन ऑन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट ने। In the reports, sustainable development is termed as a type of development that meets the needs of the present generation without wasting and or compromising with natural resources so that future generation can meet their needs also, है ना। सो यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का था, उस रिपोर्ट में क्या समझाया गया था कि एक ऐसा डेवलपमेंट जिससे जो प्रेजेंट जनरेशन है उसकी ज़रूरतें भी जो है पूरी हो सके और फ्यूचर जनरेशन जो है उनकी जो ज़रूरत है उनके साथ में ना हम कोई वेस्टेज करें और ना ही कोई कॉम्प्रोमाइज़ करें और उनको भी उनकी नेचुरल रिसोर्सेज जो है जिस हालत में अभी हमको मिल रही है उन्हें भी मिल सके। तो ये जो ख्याल था किसका था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ख्याल था, जो दिया गया था किसके द्वारा? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। सो आगे देखते हैं, कुछ ऐसे ही जो है अवेयरनेस दुनिया में बहुत सारी जगह है जहाँ पर जो है लाई गई है। किस किस तरीके की अवेयरनेस है वो देखते हैं हम, राइट। सो बात करते हैं सबसे पहले एक ज़ू की, जो कहाँ पर आया हुआ है? लुसाका, जाम्बिया में। वहाँ पर बाहर जो है एक केज रखा हुआ है, उस केज के बाहर लिखा हुआ है क्या? द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, कि ये दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है। Inside the cage is a mirror that depicted that humans are the world's most dangerous animal। और उसके अंदर जो है कोई जानवर नहीं बल्कि क्या रखा हुआ है? एक मिरर रखा हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल कौन है? इंसान खुद है। With the efforts of new agencies in the world, now humans are seen as the most dangerous animal। और कहा जा सके बहुत सारी एजेंसियों ने जो है अलग अलग सर्वेस किए हैं, जिससे ये पता चलता है कि ह्यूमन जो है वही सबसे खतरनाक एनिमल माना जाता है। They have realized the importance of shifting a new system based on partnership। उनको ये पता चला है कि किस तरीके से हम एक पार्टनरशिप वाला सिस्टम जो है वो चलाना चाहिए हमें, राइट। जैसे अर्थ जो है वो हमें कुछ रिसोर्सेज दे रही है, तो बदले में हमें भी अर्थ को जो है कुछ कंजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहिए। Human shares the earth with about 1.4 million living species according to the classification of scientists। ऐसा मानना है कि इंसान जो है तकरीबन 14 लाख और जो है जीवित प्रजातियों के साथ में जी रहा है इस दुनिया में, है ना। ये किसका मानना है? ये साइंटिस्ट का मानना है। Biologists calculate that there are still millions of other species which are not yet classified due to their weakness or due to lack of knowledge about them। और बायोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि ऐसी और भी जो है मिलियंस अदर स्पेसीज हैं जिनके बारे में आज तक हम ना जानते हैं, ना ही हमें उसका कोई नॉलेज है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो काफ़ी वीक स्पेसीज है, जिनका लाइफ स्पैन जो है बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम है। Barron Commission was one of the early international commission who dealt with the question of ecology and environment। ऐसा ही एक जो है कमीशन कौन था? बैरन कमीशन था, जिन्होंने अवेयरनेस लाने के लिए सबसे पहले जो है इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन के ऊपर काम किया। दे कमीशन मिस्टर एल.के. झा एज वन ऑफ देयर कमीशन मेंबर्स हु वाज एन इंडियन सिटीजन। एल.के. झा को जो है उन्होंने जो वहाँ पर रखा अपने कमीशन के अंदर, और कौन थे? वो एक इंडियन सिटीजन थे। Its first report raised the question that we are going to leave a burned planet with arid deserts, poor landscape and a poor environment for our future generation। और जब एल.के. झा ने अपनी पहली रिपोर्ट जब उन्होंने रिप्रेजेंट की लोगों के सामने, तो उसमें एक साफ साफ क्वेश्चन जो है उनके द्वारा पूछा गया था कि क्या हम हमारी आने वाली जनरेशन जो है उन्हें एक कहा जा सके जलता हुआ प्लेनेट जो है देकर जाना चाहते हैं, कि जिसमें डेजर्ट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, है ना। लैंडस्केप जो है बहुत खस्ता हालत में है, एनवायरनमेंट जो है वो भी खस्ता हालत में है। क्या हम ऐसा कोई प्लेनेट जो है हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन को देना चाहते हैं? तो ये जो है कहा जा सके एक बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन जो था, जो रेज किया गया था एल.के. झा के द्वारा उस रिपोर्ट में। अब हम अर्थ के बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करते हैं। तो अर्थ का बायोलॉजिकल सिस्टम जो है उसका फाउंडेशन किन पर टिका हुआ है? तो 4 चीज़ों पर। सबसे पहले क्या है? फिशरीज, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड क्रॉपलैंड। और ये किसके द्वारा समझाया गया था? तो एक ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर बुक दी गई थी, जो किसने लिखी थी? लेस्ली आर ब्राउन, जिसका नाम क्या था? द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट।
है ना। उस बुक के अंदर ये बात बताई गई थी कि हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम जो है उसके 4 जो है फाउंडेशन है, एक है फिशरी, एक है ग्रासलैंड, एक है फॉरेस्ट और एक है क्रॉपलैंड। These 4 systems provide food and raw material for industry except minerals and synthetics. These systems have reached an unsustainable point where the productivity has impaired. है ना, ये चारों सिस्टम क्या करते हैं, फूड देते हैं और रॉ मटेरियल देते हैं इंडस्ट्री को, कोई भी इंडस्ट्री हो, लेकिन मिनरल्स और सिंथेटिक्स के लिए इनका कोई कहा जा सके सप्लाई नहीं बन पाता है। अब ये चारों सिस्टम जो है एक ऐसे अनसस्टेनेबल पॉइंट पर आकर रुक चुके हैं कि जहां से इनकी प्रोडक्टिविटी कैसी हो गई है, इम्पेयर्ड हो गई है। इनका इम्पेयर्ड हो जाना मतलब रुक गई है। With this, fisheries will collapse, the forest will slowly disappear, grasslands will turn into barren wasteland, and croplands will become worse. और अगर ऐसा ही चलता रहा आगे तो सीधी सी बात है, जो मछलियां हैं वो कोलैप्स हो जाएंगी। सीधी सी बात है, मछलियां और जितने भी जलचर प्राणी हैं वो सब कुछ कोलैप्स हो जाएंगे। फॉरेस्ट जो है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएंगे। फॉरेस्ट जो है वो कहा जा सके बैरन लैंड में तब्दील हो जाएंगे, जैसे ग्रास लैंड है वो भी एक बंजर ज़मीन में तब्दील हो जाएंगे, है ना। क्रॉपलैंड्स जो है जहाँ पर हम अनाज उगाते हैं, सब्जियाँ उगाते हैं, वो भी जो है बिल्कुल वर्स हो जाएंगे, है ना। ओवर फिशिंग इज़ वेरी कॉमन नाउ डेज वेयर पीपल आर बिकमिंग प्रोटीन कॉन्शियस। और ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं, क्योंकि आजकल का ज़माना जो है जिसमें इंसान जो है कैसा हो गया, प्रोटीन कॉन्शियस हो गया। प्रोटीन कॉन्शियस होने की वजह से सबसे ज़्यादा प्रोटीन उन्हें कहाँ से मिलता है, तो फिशरीज से। और इसी वजह से ओवर फिशिंग जो है आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है। इन पुअर कंट्रीज फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन ऑन अ लार्ज स्केल टू ऑब्टेन वुड फॉर कुकिंग। फॉरेस्ट क्यों कोलैप्स हो रहे हैं, तो सीधी सी बात है, जो पुअर कंट्रीज हैं अब वहाँ पर एलपीजी या फिर पैराफिन या फिर कैरोसिन जैसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है ताकि वो अपना खाना पका सके। तो क्या करते हैं वो लोग, जो है फॉरेस्ट से लकड़ियाँ काटते हैं और लकड़ियों पर जो है अपना खाना बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ एरिया ऐसे भी हैं कि जहाँ पर खाना बनाने की जो लकड़ियाँ हैं वो खाने से ज़्यादा कॉस्टली है ना। सो मैनी स्पीसीज आर अंडर डिस्ट्रक्शन इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ऐसा माना जाता है इस वजह से कि जितने भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, जहाँ जहाँ पर कहा जा सके बारिश हमेशा गिरती रहती है, वहाँ पर बहुत सी ऐसी स्पेसीज हैं जो सिर्फ बारिश में या फिर बारिश के जैसे ठंडे मौसम में ही जिंदा रह सकती हैं। उनकी भी लाइफ जो है अभी बहुत ही कहा जा सके डिस्ट्रक्शन में है ना। क्योंकि ऐसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है धीरे धीरे अब कैसे होते जा रहे हैं, बैरन होते जा रहे हैं। फॉरेस्ट एंड डिजर्ट कम फर्स्ट इन ऑर्डर इन कंपैरिजन टू ह्यूमंस। सीधी सी बात है, अगर इंसानों की कंपैरिजन जो किसी और से की जाए तो सबसे पहले कौन आता है, फॉरेस्ट एंड डिजर्ट। द एंशिएंट इनहेरिटेंस ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज कॉन्स्टेंटली वेयरिंग अवे एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकर्स अ ईयर। और अगर देखा जाए तो जो हमें हमारी विरासत में मिली है, जितनी भी फॉरेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हमें विरासत में मिले हैं, वो हर साल कितने डिटेरियोरेट हो रहे हैं, तो तकरीबन 40 से 50 मिलियन एकड़, है ना। 40 to 50 मिलियन एकड़ का मतलब क्या हुआ, है ना। सो 40 या फिर 50 इंटू आप जो है 10 करो तो आपको समझ में आ जाएगा 400। दैट मीन्स कि हम जो है तकरीबन 4 करोड़ जो है एकड़ जितनी जो हमारी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की ज़मीन है वो हम खो रहे हैं। फॉरेस्ट जो है वो गायब हो रहे हैं एक साल के अंदर। ऑल्सो द बर्निंग ऑफ डंग इज प्रिवेंटिंग द सॉइल टू बिकम नेचुरल फर्टिलाइजर। और जिस तरीके से हम डंग का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, काउ डंग जो रहता है जिससे हम खाना बना रहे हैं, और जो खाना बनाने के लिए हम जो काउ डंग का इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से क्या हो रहा है, तो जो धरती है वो क्या बनती जा रही है, नेचुरल फर्टिलाइजर बनती जा रही है। और to meet the need for the fuel wood demand, there is a need to increase the rate of forest plantation by 5-fold by the year 2020। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर हमें आने वाले सालों में फ्यूल वुड चाहिए, फ्यूल वुड मतलब अगर खाना पकाने के लिए भी हमें लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें जो है आज ही से कहा जा सके 5-fold जो है प्लांटेशन करना होगा। मतलब 5 गुना ज़्यादा जो है आज से ही हमें ट्री प्लांटेशन शुरू करना होगा अगर हमें साल 2020 के अंदर हमारी जितनी ज़रूरत है उतने हमें फायरवुड या फुल फ्यूल वुड चाहिए। तो वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट क्लोजर टू 1.5 acres to a second अकॉर्डिंग टू जेम्स पेट, प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, है ना। जो वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के जो प्रेसिडेंट है जेम्स पेट, उनका मानना ऐसा है कि हर सेकेंड में हम 1 से 1.5 एकड़ जितनी जो है फॉरेस्ट की ज़मीन क्या करते हैं, खो देते हैं। मतलब फॉरेस्ट जो है क्या हो जाते हैं, डिटेरियोरेट हो जाते हैं, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ये पता करने के लिए कि इस सारी चीज़ों को जो है रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है और ज़्यादा जो है आगे हमें समझनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।